हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल एसके टेक्निकल उसावर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे 3 पेज स्टार डेल्टा स्टार्टर में ऑटो स्विच कैसे लगाएं। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये ऑल वाला स्टार्टर है ज्योति कंपनी का, और ये जो ऑटो स्विच है वो मिलवॉर्न का है। आपके पास कोई भी कंपनी का स्टार्टर या ऑटो स्विच है तो आप इसी वीडियो की हेल्प से उस स्टार्टर को ऑटो स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम कनेक्शन करना बताएंगे। तो कनेक्शन करने से पहले हमें ऑटो स्विच के जो सभी वायर हैं वो हमें कनेक्ट कर लेने हैं। तो ये 7 वायर का ऑटो स्विच है। जो 2 बटन वाला स्टार्टर होता है उसमें 7 वायर का ऑटो स्विच लगता है, और जो 3 बटन का स्टार्टर होता है उसमें 5 वायर या 9 वायर का ऑटो स्विच लगता है। तो आप ये देख सकते हैं हमने सभी वायरों को पहले से ही लगा लिया है, और एक वायर इसमें कॉमन रहता है। आप ये देख सकते हैं जो R3 है वो B या N से हमें कॉमन करना होता है। तो मैं अभी बता देता हूँ। आप जो पहले 3 वायर हैं वो R1, R2, R3 ये सप्लाई के होते हैं, जो कि हमने R3 को B में कॉमन किया है। आप N में भी कॉमन कर सकते हैं। तो सबसे पहले R1, R2 ये 2 फेज हुआ है, और जो तीसरा फेज है B में हमने जो लगाया है ये R3 फेज है। तीनों फेजों को R1, R2, R3 को हम स्टार्टर की जो मेन सप्लाई है उन वायरों में इन तीनों वायरों को लगाएंगे। इसके बाद हमने सिंगल जो वायर है वो N टर्मिनल में लगाया है। इसके बाद आप लास्ट में जो 2 टर्मिनल देख रहे हैं S1, S2 इन दोनों में भी हमने 2 वायर लगाए हुए हैं अलग अलग। तो हमें कॉमन एक ही वायर करना है। जो R3 है वो B से कॉमन कर दें या N से कॉमन कर दें, तो हमें एक में ही कॉमन करना है। इस प्रकार हमें ऑटो स्विच में सबसे पहले वायर लगाने हैं। उसके बाद हम इस स्टार्टर में कनेक्शन करेंगे कौन से टर्मिनल में हमें कौन कौन से वायर लगाने हैं। अभी आप ये देख सकते हैं स्टार्टर में जो ये पीले वाले जो येलो वायर हैं ये तीनों टर्मिनल है, ये मेन सप्लाई के हैं। इसके बाद ये रेड येलो ब्लू ये फर्स्ट केबल, ये सेकंड केबल रेड येलो ब्लू की, तो ये दोनों केबल हैं ये आउटपुट सप्लाई के लिए हैं। तो इनपुट सप्लाई जो मेन सप्लाई आ रही है वो इन तीनों येलो वायरों में आ रही है। जो बीच के 3 टर्मिनल हैं इन तीनों टर्मिनलों में मेन सप्लाई आ रही है। सबसे पहले हम ऑटो स्विच के वायर को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें R1 और R2 और R3 है जो कि B में कॉमन है, और ये B में से R3 वापस आ रहा है। तो इन तीनों वायरों को हमें स्टार्टर की मेन सप्लाई में लगाना है। अभी आप ये देख सकते हैं स्टार्टर के जो येलो वाले वायर हैं मेन सप्लाई के हैं। तो R1 वायर को हमें बोर्ड की तरफ की साइड का जो टर्मिनल है येलो वाला, इस वायर में हमें जो R1 वायर है ऑटो का उसको लगाना है। और जो R3 हमने B में कॉमन किया है उसे हमें अपनी तरफ की जो स्विच की तरफ जो तीसरा टर्मिनल है उसमें हमें लगाना है। तो उसको हमें मेन इसी जो स्विच की तरफ होता है टर्मिनल उसमें हमें लगाना होता है, जो जिस वायर को हम कॉमन करते हैं। फर्स्ट वायर को फर्स्ट फेज में लगाने के बाद अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो ऑटो स्विच का R1 वायर है उसे हमने फर्स्ट फेज में लगा दिया है। इसके बाद हम R2 वायर है उसे सेकंड फेज में लगाएंगे। R2 वायर को लगाने के बाद हम R3 वायर को लगाएंगे। R3 वायर है आप देख सकते हैं B वाले टर्मिनल में कॉमन वायर है। तो इसका जो वायर है वो B वाले टर्मिनल में कॉमन है। तो इसमें से जो वायर निकल रहा है B वाले में से उस वायर को हम R3 जो तीसरा फेज है उस वायर में हम कनेक्ट करेंगे। तो हम इस जिस वायर को हम कॉमन करते हैं उस वायर को हम स्टार्टर का जो स्विच की तरफ फेज वाला टर्मिनल होता है उस टर्मिनल में हम इस वायर को लगाते हैं, जो वायर हमने ऑटो स्विच में कॉमन किया है। आप ये देख सकते हैं। और इसमें से हम एक वायर हटाएंगे। तो जिस टर्मिनल में से जिस फेज में से हम एक वायर हटाते हैं स्टार्टर के वायर को हम एक हटाते हैं तो उस टर्मिनल में हमें ये वायर लगाना होता है कॉमन वाला। इसके बाद आप ये देख सकते हैं N वाला टर्मिनल है। N वाला टर्मिनल में ये वायर लगा हुआ है। तो इस वायर को हम स्टार्टर में उस टर्मिनल में लगाएंगे जिस टर्मिनल में से हम एक वायर हटाएंगे। तो स्टार्टर में से हमें एक वायर निकालना होता है, उसी जगह पर हम इस वायर को लगाएंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टर में से हमें इस वायर को निकालना है। जो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो फर्स्ट टर्मिनल है तो तीसरा फेज का इस टर्मिनल में से ये वायर जा रहा है इस ऑफ पुश बटन में। इसके एक टर्मिनल में ये लगा हुआ है, ऑफ पुश बटन है आप देख सकते हैं, ये रेड बटन है। तो इसमें ये वायर लगा हुआ है, इस वायर को हमें निकालना है। उसके बाद जो हमारा N वाला टर्मिनल वाला वायर है उसे हमें इसमें लगाना है। वायर को खोलने के बाद हम इस वायर पर टेपिंग कर देंगे, और जब हम इस ऑटो स्विच को निकालेंगे या ऑटो स्विच खराब हो जाएगा तो हम इस वायर को वापस लगाएंगे, तभी हम मोटर को ऑन कर पाएंगे। तो हम इस पर टेपिंग कर देते हैं। इसके बाद हमें जो N वाला वायर है उसे हमें ऑफ पुश बटन का जो एक टर्मिनल है इसमें हमें लगाना है। इसके बाद लास्ट में ये 2 वायर बचे हैं S1 और S2। आप ये देख सकते हैं ये दोनों वायरों को हमें ऑन पुश बटन के समांतर क्रम में लगाना है। जो ऑन पुश बटन के 2 टर्मिनल हैं उन दोनों टर्मिनलों में हमें इन दोनों वायरों को लगाना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टर का ये ऑन पुश बटन है जिसके 2 टर्मिनल हैं। इन दोनों टर्मिनल में हमें किसी भी टर्मिनल में हम किसी भी वायर को लगा सकते हैं। सभी वायरों के कनेक्शन करने के बाद अभी हम मोटर को ऑन करके देखते हैं, सप्लाई को ऑन करते हैं। तो सप्लाई को ऑन करने के लिए हमें ये किटकैट फ्यूज हैं ये लगाने होंगे।
सप्लाई को ऑन करने के बाद आप ये देख सकते हैं इसमें ये रेड एलईडी ऑन है और इसकी जो ग्रीन एलईडी है स्टार्टर ऑन की अगर एलईडी ऑन नहीं होती है तो इसमें हमें 2 फेज चेंज करने होते हैं। 2 फेज कौन कौन से चेंज करने हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले हम इस एलईडी की बात कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं फेज नोट ओके, तो ये जो एलईडी है रेड एलईडी तब ऑन होगी जब इसमें जो 3 फेज हैं उनमें से अगर एक फेज भी नहीं आएगा तो ये रेड एलईडी ऑन होगी। उसके बाद फेज ओके एलईडी जब ऑन होगी जब हमारे तीनों फेज सही आएंगे। उसके बाद जो डिले है वो टाइम डिले होता है 1 मिनट का। उसके बाद स्टार्टर ऑन एलईडी है, ये ग्रीन एलईडी ये ऑन हो जाती है। अगर 1 मिनट के समय के बाद भी ये एलईडी ऑन नहीं होती है स्टार्टर ऑन वाली तो हमारे जो फेज हैं उनमें कम वोल्टेज आ रहे हैं या तीनों फेजों में से एक फेज या 2 फेज नहीं आ रहे हैं तो ये एलईडी है ये ऑन नहीं होगी। उसके बाद अगर हमें जैसे कि हमने तीनों फेज अगर चेक कर लिए सीरीज लैम्प से या किसी भी प्रकार से तो तीनों फेज अगर आ रहे हैं, तीनों फेजों में लाइट है सप्लाई है तो हम ये ग्रीन एलईडी तब भी नहीं जल रही है तो उसके बाद हम इसमें से 2 फेज चेंज करेंगे। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है जो ग्रीन एलईडी है वो ऑन नहीं हो रही है तो हम इसके लिए ग्रीन एलईडी ऑन करने के लिए अगर ये ग्रीन एलईडी ऑन होगी तभी हम मोटर को स्टार्ट कर पाएंगे। तो इस ग्रीन एलईडी को ऑन करने के लिए हमें 2 फेज चेंज करने होंगे स्टार्टर में से। तो अभी हम बताएंगे कौन से फेज चेंज करने हैं। ऑटो स्विच में जो ये स्विच लगा हुआ है इसके बारे में बता देता हूँ। अगर हम इसे ऑटो स्विच की तरफ हम इसे ऊपर की तरफ इसे प्रेस करते हैं तो ये ऑटो पर मोटर ऑन हो जाएगी। जैसे कि जो लाइट है वो अगर पावर ऑफ होगी फिर वापस पावर ऑन होगी तो ये जो मोटर है वो उसको ऑटोमेटिक चला देगा। और ये नीचे बाईपास है, इस पर हम इस ऑटो को कर देंगे तो जो हमारी मोटर है वो ऑटो पर काम नहीं करेगी। जो इसका ऑटो स्विच है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा बाईपास पे। अभी हम फेज क्रम को सही कर लेते हैं क्योंकि फेज का जो क्रम है वो सही नहीं है। तो हम R1 और R2 को आपस में चेंज करेंगे। उसके बाद जो फेज हैं वो सही हो जाएंगे। उसके बाद जो ऑटो स्विच की स्टार्ट ऑन की जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। हम ऑटो के पास से ही दोनों फेजों को चेंज कर सकते हैं क्योंकि ऑटो में ही प्रॉब्लम आ रही है फेज क्रम की। अगर फेज क्रम की मोटर में आती, जो हमारी मोटर है 3 फेज की, अगर उसमें मोटर जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमती तो उसके हमें जो स्टार्टर के मेन सप्लाई के 2 फेज के वायर हैं उनको आपस में चेंज करना होता है। तो अभी हमें प्रॉब्लम इस ऑटो स्विच में ही आ रही है तो हम ऑटो स्विच के दोनों वायरों को आपस में चेंज कर लेंगे। दोनों फेजों के वायरों को आपस में चेंज करने के बाद हमने सप्लाई को भी ऑन कर दिया। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो टाइम डिले का एलईडी है वो अभी ऑन है। तो 1 मिनट या कुछ समय के बाद स्टार्टर ऑन का एलईडी जो ग्रीन एलईडी है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम मोटर को ऑन कर पाएंगे। और अभी फेज ओके है क्योंकि जो हमने फेज सिक्वेंस है वो चेंज कर दिए हैं, फेज क्रम है उसके। अभी यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टर ऑन की जो एलईडी है वो ऑन हो गई है। तो अभी हम मोटर को ऑन कर लेते हैं। हम ऑटो स्विच से भी ऑन कर सकते हैं, ऑटो पर करके डायरेक्ट, पर हम इसे स्टार्टर से ही ऑन करेंगे। ऑन पुश बटन से, ग्रीन बटन से हमने अभी ऑन कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो मोटर है वो ऑन हो गई है और जो एम्पियर है वो 30 के आसपास ये एम्पियर ले रही है अभी मोटर। तो इस प्रकार हम ऑटो स्विच के स्टार्टर से कनेक्शन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साइड में बेल आइकन का बटन है उसे ही प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करें जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।